कि ये मोहब्बत या नफरत कोई इतना तो समझाए, कभी मैं दिल से लड़ता हूं तो कभी दिल पर मुझ पे लड़ता है। तो दोनों सलामी मिले आज जोपन का आगाज करने के लिए कोई अगर एक्स्ट्रा प्लेयर है माहौल के, तो हमारे कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए ताकि नाम जानने में आसानी हो। अर्शद और सुमना शेयर करते हैं, शेयर करें, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। स्ट्राइकर सुमना और नॉन स्ट्राइकर है मिस्टर अर्शद, और जो गेंदबाज हैं ज्यादा करके जाने से। तो 5+5 ओवर का मैच, तो बॉलर्स भी नाम बता दे भाई। प्रिंस है पहले ओवर के जिम्मेदार, अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे। राइट का मुआ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है शहना के खिलाफ। चले वहां पर दौड़ना शुरू किया, मीडिया पर से गेंदबाज मिस्टर शहना के लिए खेलने का प्रयास, और उसके नीचे फील्डर मौजूद, पहली ही गेंद पर मिस्टर चंगुल में फंसा लिया मिस्टर प्रिंस ने। क्या लाजवाब गेंदबाजी, गुड बॉलिंग बाय मिस्टर प्रिंस। जैसे देखा वहां पर थोड़ा सा ऊंचा शॉट बनी गई थी, धीरे किया वहां पर सुमता, यानी कहा जाए गूगल भरी गेंद थी, कुछ समझ नहीं पाए मिस्टर अर्शद। लीग मैच में काफी अच्छा खेला था दोस्तों, 50 रन की पारी खेले थे। अच्छा साथ तो जरूर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा आघात पहली ही गेंद पर वहां पर एक बड़ा आघात लगाया पहली गेंद पर मिस्टर अर्शद के रूप में, मिस्टर प्रिंस के। तो नहीं बल्लेबाज नाम बता दिया, तारिक जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 1 राउंड बल्लेबाज करेंगे, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तारिक और अर्शद की जोड़ी मैदान पर। प्रिंस एक बेहतरीन गेंदबाज, जिस तरह से अपनी गेंद में पहली गेंद पर समझाया और फंसाया था। ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास मिस्टर तारिक के द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चलिए आई विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से कोई रन नहीं, कोई विकेट में सुरक्षित अपने खरों में मिस्टर तारिक और मिस्टर अर्शद। शेयर इनवाइट करते रहे। माहौल वर्सेस जागापुर, माहौल बैटिंग करते हुए बहुत ही खूबसूरत 4 रनों के लिए। तो वहां पर कट किया है, यानी संभवतः दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर रनबौदा पूरा किया है। दोनों बल्लेबाजों 1 रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। ये कुछ फील्डिंग में तो फील्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, कहीं की पहली बार देखने को मिला। लेकिन कहा था किस्मत बहादुरों का साथ दिया करती है। प्रिंस गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार है। एक कर भरी गेंद खोद के निकाला वहां पर मिस्टर अर्शद ने। ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास जरूर करे थे दोनों फील्डरों के बीच से, लेकिन दोनों फील्डरों के बीच से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर और पूरा कर लिया। इसी 2 रन के साथ स्कोर जब पहुंचाया 3 रनों पर। पहला हार गई है लगाए कहीं न कहीं। बिना खाता खुले तय रास्ता भाई, यहाँ पर हमारे संभवतः एक पर्स गिर गई है। अगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी व्यक्ति पाया हो तो हमारे कमेंट्री बॉक्स पे दे दें। एक पर्स खो गया है, इसमें लाइसेंस और आधार कार्ड और कुछ वगैरह वगैरह बताया जा रहा है। अगर कोई भी खिलाड़ी या व्यक्ति में कोई
सब पाया है तो हमारी कमेंट्री बात पे दे रहे, क्योंकि बहुत परेशान कि क्यों ना हो एक मोबाइल और दूसरा पर्स अगर खो जाए तो ऐसा लगता है कि दिलो जान से जान चली जाएगी। तो एक ओवर की समाप्ति पर प्रिंस के द्वारा स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भाई जिस व्यक्ति या कोई खिलाड़ी पाया बहुत मेहरबानी होगा, संभवतः उसने एक बहुत कीमती कागजात में, अगर कोई भी खिलाड़ी या व्यक्ति कोई पाया हो तो वो लौटा दे, क्योंकि काफी परेशानी है। क्योंकि क्यों ना हो परेशानी, मैंने पहले ही कहा था कि एक मोबाइल दूसरा पर्स इस समय के ऐसा लगता है कि जीने की राह बनी है। लेकिन इस समय अगर आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड एक दिन के लिए ना मिले चलेगा, लेकिन मोबाइल अगर 1 सेकेंड के लिए आपसे दूर होगी तो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि आपकी जान ही चली जाएगी। एक कहावत भी कि जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं वो सबसे शरीफ माना जाता है। पर से शेयर इनवाइट करते रहे दोस्तों, शेयर इनवाइट करते रहे भाई, उसमें कुछ मेन कागजात हैं। गेंदबाज है मिस्टर महमूद, गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। चले एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया मिस्टर तारिक के लिए महमूद। चले एक बार फिर से, क्या लाजवाब के फुटबॉल उड़ाए मिस्टर महमूद, एक ऊंची कद के लंबे कद के खिलाड़ी वहां पर कद खादी से मजबूत है मिस्टर महमूद। कहीं की भरपूर फायदा उठा मिस्टर महमूद ने मिस्टर तारिक के सामने। एक बार समाप्त हो चुका स्कोर है 3 रन। दूसरा बार प्रगति पर है महमूद के द्वारा। चले एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, विकेट पर पहुंचे मिस्टर महमूद। मिस्टर तारिक के ऊंचा शॉट कर दिया है, फायरिंग किया वहां पर हवाई फायर, और वहां पर फील्डर वहां पर दर्शक बनकर रह गए। चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन। इसी छक्के की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 9 रन पर। तो चले एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन भाई कैमरा में सबके सामने बैठा हुआ, बहुत ही खूबसूरत एक बार फिर से अब जाके सलक्कन के बल्ले से आग उगल टहका मिस्टर तारिक के बैट से। इसी छक्के की बदल जा पहुंचा 15 रन पर। बैक टू बैक, जंगल हो या जिंदगी वही जीतेगा जो जी जान से लड़ेगा। कहीं की बेहतरीन बल्लेबाजी है मिस्टर तारिक के द्वारा। फिर से ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर अपने चंगुल में फंसाया मिस्टर महमूद ने मिस्टर तारिक को। भाई जो पर्स खोया है, जिस व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी का लिया हो या उसको मिला हुआ तो वो जो पर्स कृपया करके लौटा दे। जिसमें उसमें मनी यानी पैसा है वो आप ले सकते हैं, उसमें कागजात है। इससे पहले मैच में 50 मारने, बहुत मेहरबानी हो गया। राशिद मलिक बहुत ही जबरदस्त बैटिंग दिया था। तो नहीं बैट्समैन नहीं बना राशिद, पहले बल्लेबाज जो बल्ले नासिर राशिद कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, तो गज जमीन भी नसीब ना होगी तेरे बदन के लिए। मरना हो तो मेरे दोस्त अपने वतन के लिए, हसीना दो टपट्टा उतार के देगी दो कफन के लिए। ऊंचा शॉट एक बार फिर से कट कर दिया, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के जाने से थर्मैन के जाने से चली जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के साथ। इसी चौकी की मदद से वहां पर खाता खोला अपनी टीम का, अपना इस चौकी की मदद से इसको जाकर 19 रन पर। दूसरा बार प्रगति पर काफी महंगे साबित इनवाइट करते रहे, शेयर कहीं भी महंगे साबित जरूर है। एक विकेट जरूर निकली मिस्टर महमूद ने, लेकिन अपनी टीम के लिए 16 रन खर्च कर डाले। चलिए दौड़ना शुरू किया, विकेट पे पहुंचे मिस्टर महमूद की एक बार फिर से टप्पे के साथ वहां पर बाउंड्री से बड़ी गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के साथ। इसी चौकी की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 23 रनों पर, और अंपायर ने ओवर का ऐलान कर दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
शेयर और इनवाइट करते रहे। कि हद है शहर निकली थी गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग तो पाँव पाँव चली, सफर जो धूप तो किया तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जो स्किल खिलाती धूप में, जो दोनों अंपायर अपना जो काम और जो अपनी नसीहत को अंजाम दे रहे, लेकिन वहीं पे खेल के साथ अपना परिचय भी करा रहे। प्रिंस एक बार फिर बॉलिंग रन पर बुलाई गई। अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा ओवर चले गेंदबाजी करने के प्रिंस, जो पहले ओवर में 3। भाई जो पढ़ से खोए हैं तो कृपया करके कोई भी अगर खिलाड़ी को व्यक्ति अगर पाया हो तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचा दे। उसमें जो मेन कागजात है, परेशानियां उससे होती कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा। प्रिंस चले, लेकिन यहाँ पर क्या लाजवाब था। जितनी तारीफ की 60 कहीं इतना कम है, काबिले तारीफ माना जाएगा। और निकाला ले साइड से सीमा रेखा के बाद कदम चुने के 6 रनों के साथ इस छक्के की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 30 रनों पर। अरशद और राशि की जोड़ी मैदान पर। स्कोर है 32 रन। माफ कीजिए, समझ स्कोरिंग में थोड़ी सी गलती हो जा रही है। चले एक बार फिर से प्रिंस गेंदबाजी करने के लिए एक अच्छा सार जरूर करने का प्रयास, लेकिन ऑपरेशन से थोड़ा बाहर एक्स्ट्रा रन जाता चाहिए। वाइट का इशारा हमारे अंपायर, अब जाके पहुंचा 30 रन। दो ओवर की समाप्ति पे तीसरा ओवर जारी, इसी के साथ एक और खूबसूरत तो अब जाकर अरशद एक बेहतरीन बल्लेबाजी यानी अब अल्लाह मोड़ में दिखाई दे। जो पहले ओवर में जो खातिरदारी नहीं हो पाई, इनका वो तीसरे ओवर में इनवाइट करते पूरी तरह से खिलाड़ी वहां पे मिस्टर अरशद मिस्टर प्रिंस की गेंद पर। टीम का स्कोर है 36 रन। तीसरा ओवर पकड़ी तो 5 प्लस 5 रन के मैच चले। फिर से सीधा सारे स्टेप ड्राइव निकाला, फील्डर के कोई मौका नहीं, छक्का 2000 बॉलियों की रफ्तार से 4 रनों के साथ। क्या लाजवाब सा गुड शॉट बाय मिस्टर अरशद, बेहतरीन शॉट खेला हुआ शेयर करते रहे माना जाता है और बाउंड्री के बाहर भी निकाला है 4 रनों के साथ। आप दुकान पे बैठ के मैच देख रहे हैं, काफी अच्छा मैच देख रहे हैं। स्कोर है 40 रन। इसी के साथ एक बार फिर से स्टेट ड्राइव 6 रन और बाउंड्री के बाहर 6 रनों के साथ। क्या खातिरदारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब जाके जिस तरह से प्यार मोहब्बत की जोड़ियां एक गले में दूसरे गले से वाली, वह सही प्रिंस की खातिरदारी। ऐसे को अगर नए नए मेहमान की खातिरदारी हो रही है मिस्टर प्रिंस का, मिस्टर अरशद के द्वारा, आप कहीं भी देखो ऐसा जैसे फिर से साथ खेलने का प्रयास, लेकिन तब तक बहुत थोड़ा में खुद खेला है। मैं बता रहा था कि आप एक नई नई खातिरदारी कर ले, आप नए नए मेहमान दूसरे मेहमान के साथ चाहिए। ऐसा लगता है कि नई नवी से कि आपके सामने ऐसा रख दिया जाएगा कि आप समझ नहीं पर ऐसी खातिरदारी कहीं न कहीं किया वहां पर मिस्टर अरशद। ऊंचा सार करने का प्रयास, लेकिन के डबल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चलिए विकेट कीपर के दस्तानों में तीसरे ओवर का ऐलान कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 46 रन, 46 विदाउट 2 विकेट बाय प्रोग्रेस बाय 3 ओवर, यानी टाइम मिस्टर प्रिंस। अशोक भाई पहली इनिंग है, 3 ओवर की समाप्ति पे 46 रन। शेयर और इनवाइट करते रहे दोस्तों, शेयर और इनवाइट करना बहुत जरूरी है। तो अरशद जो टीम का स्कोर 46 रन, उसमें 34 रन खुद अपने बैट से बनाई है मिस्टर अरशद ने। महमूद एक बार फिर से बॉलिंग रन पर बुलाए गए हैं। अपने कोटे का चौथा ओवर, दूसरा ओवर अपनी प्रगति पर चले। दौड़ना शुरू करने का प्रयास, वहां पर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। माहौल के बीच मैच हो रहा है, लेकिन एक साइड से थोड़ा बाहर जरूर है। जी अंपायर ने स्वीकार कर लिया है और वाइट का इशारा भी कर दिया। इसी एक्स्ट्रा रन के साथ इसका पहुंचा 47 रनों पर।
माहौल बैटिंग कर रही है, जागरपुर फील्डिंग कर रही है। फिर से सीधा 60 क्रॉस के नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन वहां पर कैच पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं अब की बार वहां पर मिस्टर राशिद। जी हाँ, हवा को उठाई, अंत में बंद कर दिया वहां पर मिस्टर राशिद का। पहली गेंद पर जो वहां पर वाइट किया, दूसरी गेंद पर संबरी चंगुल में फंसाया मिस्टर राशिद को मिस्टर महमूद ने। अब उनका स्थान है, कौन सा ऐसा बैट्समैन बैट बल्लेबाजी करेगा। टीम का स्कोर है 47। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर इनवाइट करते हैं। 3 विकेट के नुकसान। आमिर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आज भाई काफी बिजी है लग रहे हैं आप। आमिर के बारे में मैं बताता चलूं, जो माहौल की सरजमी से ताल्लुकात रखती, कहेंगी जो 1 साल पहले जो टिकटॉक स्टार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन कुछ जो मेहनत मशक्कत करने के बाद में फुल ग्राउंड पे उतरे हैं, तो कहेंगे चले गेंदबाजी करने के लिए तैयार महमूद मिस्टर अरशद की दादासुर के विकेट पे पहुंचे और वहां पर स्लो गेंद थी, ऐसा लग रहा था लॉलीपॉप भरी विकेट को पूरी तरह से छक्का लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे मिस्टर अरशद। जरूर छकाया वहां पर मिस्टर अरशद ने अपनी गेंदों पर अरशद को। स्कोर टीम ऑफ माहौल 47 रन। चलिए एक बार फिर से दौड़ शुरू किया, जो दर्शकों की तादाद और थोड़ी दिखाई दे रही, जो बढ़ रही है। ऊंचा 60 खेला, उसके नीचे 2 से 3 फील्डर, क्या कैच ले पाएंगे? लेकिन जी हाँ, क्या लाजवाब कैच, ऐसा कैच, ऐसा कारनामा करने के लिए कहीं जो टीम का उत्साह होता कहेंगे, वो कहेंगे सबसे ज्यादा बढ़ जाता है बॉलर का। कहेंगे काफी लंबा, कम से 20 से 25 कदम का जो रन था, कहीं उससे कहीं ज्यादा था, दौड़ के रन किया और कैच को लेकर अपने अंत कर दिया मिस्टर अरशद का। चौथा विकेट गिरा है 47 के लीजिए स्कोर पर। इस ओवर में 2 विकेट ले चुके मिस्टर महमूद, जो पहले ओवर में 1 विकेट और दूसरे ओवर में अपने 2 विकेट, यानी 3 विकेट टोटल। जो 2 ओवर का लेखा जो मैं बताता चलूं, पहले ओवर में थोड़ी सी महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 12 6 मारा था इन्होंने। तो कंजूसी भरी बॉलिंग कही जाएगी, कहेंगे मिस्टर महमूद का। तो अब न्यू बैट्समैन ने बता दे थोड़ा सा, शेयर और इनवाइट करते रहे दोस्तों। पप्पू गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन जो दोनों बल्लेबाजों के कारनामे मैं बताता चलो, दोनों बल्लेबाज एक अंडर 8 के भी बल्लेबाज हैं। मैं कहेंगे नॉन स्टाइल बल्लेबाज मिस्टर आमिर और पप्पू। पप्पू एक फुल के बॉलिंग बेहतरीन है, लेकिन क्या कारनामा करेंगे अपने बल्लेबाजों से, ये तो देखने वाला वक्त बतेगा। चले वहां पर महमूद के लिए कट किया, वहां पर जी हाँ, एक ऊंचा 60 के बाद कट बिहाइंड जरूर विकेट कीपर छक्का है वहां पर, लेकिन एक कैच आसान माना जाएगा। पप्पू को अपने घरों का रास्ता जरूर दिखाई पड़ रहा था इस कैच के बदौलत, लेकिन वहां पर विकेट कीपर चूक चुका था। लेकिन जब तक चूके तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। अब शेयर करते रहे, रेहान पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। कंटिन्यू शेयर इनवाइट करते रहे। रेहान है नॉन स्ट्राइक का। टीम ऑफ स्कोर 48 रन। चले गेंदबाजी करने के लिए तैयार मिस्टर महमूद मिस्टर रेहान के लिए किस तरह से करेंगे? ऊंचा 60 निकाला है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के साथ। मैं इनकी तारीफ बताता चलूं, यह भी खुद जो थोड़ी सी समय पहले बातचीत चल रही थी, रेहान कह रहे थे कि संजयपुर से सेमीफाइनल का मुकाबला था और एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। मैंने बस 6 लगाकर मैच की जिताऊ पारी खेली थी, लेकिन क्या शाबाशी मिली थी, लेकिन क्या काबिल तारीफ 6 लगाया मिस्टर रेहान ने। मिस्टर 6 मारा था भाई, और 6 लगाकर फाइनल में प्रवेश कराया था। पप्पू
चले एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फिर से वही 60 खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं, तब तक अंपायर ने वर्ड का ऐलान कर दिया। 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 54 रन, 2 विकेट 4 विकेट के नुकसान पर जारापुर वर्सेस महू के बीच। तो शेयर और इनवाइट करते रहे, इसके बाद हो सकता है 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 54 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जारापुर वर्सेस महू के बीच। कि उल्फत में अक्सर ऐसा होता है, आंखें हंसती है तो दिल रोता है, मानते हो तुम जिसे मंजिल अपनी, हम सफर उनका कोई और होता है। क्या रेहान जिस तरह से बल्लेबाजी की, पहली गेंद पर 6, दूसरी गेंद पर पवन और हाथ उठा गेंदबाज में पवन अपने कोटे का पहला और ओर से लास्ट रन 5 ओवर पर गति पर चले, दौड़ना शुरू किया, वहां पर विकेट पे पहुंचे, ऊंचा सामने उल्टा चली बड़ी थी, कहीं न कहीं जैसे तैसे अपनों से दूर देखेला मिस्टर पप्पू, तब तक ने बल्लेबाजी आसानी से एक रन दौड़ के पूरा करके स्कोर को पहुंचा दिया 55 रनों पर। अगर आप 60 से 65 रन बनाते हैं तो कहीं की सेफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड को तेज और चिलचिलाती धूप में तेज और तेज ग्राउंड जो होती है पूरी सपाट एंड क्राउड, जिस तरह से बल्लेबाज को अनुकूल मिलती है, बल्लेबाजी को बहुत सहारा देती है कहीं ना कहीं ये मैदान। अशोक भाई कौन जीत रहा है अभी? फर्स्ट इनिंग चालू है, पवन मिस्टर रेहान के लिए लगे रहिए जो भी जीते। कट करने का वहां पर कल भाई खेलने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चलिए विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से कोई रन नहीं, कोई विकेट सुरक्षित है, दोनों बल्लेबाज के पर मौजूद है। आपके पास होगी कि मोहब्बत की मिसाल में बस इतना ही कहूंगा कि बेमिसाल सजा मिली किसी बेगुनाह के लिए। ऊंचा साथ खेला हवाई रास्ते में, क्या वहां पर लेकिन 10 रन के रह जाएंगे, फील्डर चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के साथ, गगन चुन के 6 रनों के साथ 2 6 लगा के खेल रहे हैं। इसी छक्के की बदौलत टीम अब स्कोर जा पहुंचा महू का 61 रनों पर 61 लास्ट ऑफ 4 बेहतरीन शॉट कहा जाएगा। चले एक बार फिर से दौड़ना शुरू के विकेट पर पहुंचे, लेकिन याद कर भाई ये जरूर कि वहां बल्ले की सबसे थोड़ा सा 12 अंपायर का इशारा आया, वाइट वाली से एक्स्ट्रा हमारे साथ में पहुंचा है 62 रनों पर, 5वां वाला लास्ट ओवर पर कहीं पर है कि मोहब्बत या नफरत कोई इतना तो समझाए, कभी मैं दिल से लड़ता हूं तो कभी दिल मुझसे लड़ता है। हाँ भाई फर्स्ट इनिंग है, अच्छी शॉट जरूर करने का प्रयास, लेकिन लेगेशन से बार फिर से बाहर और अंपायर का इशारा हुआ एक्स्ट्रा रन, यानी वाइट की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 63 रनों पर, यानी बूंद बूंद से दरिया और दरिया से सागर और सागर से समंदर बनता है, यानी आपको ये एक्स्ट्रा रन कहेंगी जीत और हार की कारण बना सकती है, यानी आपको जो एक्स्ट्रा रन है वो कहीं की बचाना होगा मैच जीतने के लिए। फिर से खेला वहां पर फील्डर ने कोई मारकारी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के साथ के बैट से जिस तरह से तारीफें की जा रही थी उससे खड़े उतर रहे मिस्टर रेहान। टीम अब स्कोर जा पहुंचा 60 रन, यानी 72 रन जा पहुंचा। 5 ओवर लास्ट ओवर पर गति पर है, कहीं उनकी जो खबर ले रहे हैं मिस्टर रेहान मिस्टर पवन की गेंद पर। एक बार फिर से चले राउंड ओवर दे गेंदबाजी करने तैयार, ऊंचा शॉट खेला है, क्या वहां पर फील्डर की बार दस्तक, जी हाँ पकड़े जाएंगे मिस्टर रेहान और अंत कर दिया मिस्टर पवन ने। 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर टीम आपका है 69 69 विदाउट ऑफ 5 विकेट एंड 5 for progress by Mr. Pavan in the last over. In the batting by Mr. Pappu. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्या कर दिखाते हैं। चले
दौड़ना शुरू किया। टीम के लिए विकेट पर पहुंचे वहां पर मिस्टर पवन पप्पू के लिए ऊंचा शॉट खेला है, आगे खेला है, मिस्टर चार पिंडर, लेकिन वहां पर बचेंगे और नहीं। देखो बाउंड्री के पूरा बाहर चली गई कि 4 रनों के साथ तक अंपायर ने वर्ग ऐलान कर दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम वापस 74 रनों का पार कर दिया 5 ओवर में, यानी एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से मिस्टर रेहान ने बल्लेबाजी की है, अपनी टीम के 3 6 लगाए थे, काबिल तारीफ है। 3 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे 73 रन मार। 5 ओवर में 73 और 74 रनों का टारगेट था। यासिर भाई नेटवर्क इशू हो सकता है भाई। हम तो यही सोच रहे हैं अच्छा से अच्छा दिखाएं, बट क्या करें। 5 ओवर में 74 रन बनाना होगा टीम ऑफ जागापुर का मैच जीतने के लिए। माहूल एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है कहीं कहीं जागापुर के खिलाफ। कि सियासत हो मोहब्बत, जीतता वही है जो फरेबी होता है। यहाँ पर संभवतः सुपर की जो चाबी मिली है और दवाई है, जिस व्यक्ति का हो वो आके ले सकता है। उस पर रेड कलर का छल्ला जो 10 बना हुआ है और अरबिक में लिखा हुआ है। और जो पर्स भाई किसी के पास अगर जो पर्स मिला हो उसमें कुछ पैसे हैं और जो कीमती कागजात हैं, जो पैसे का जो इनकम बताया जा रहा है कम से कम 5,000 रुपए है उसमें, नहीं कर रहे हो। तो संभवतः जी आप 5 से 6,000 रुपए उसमें है। अगर कोई भी खिलाड़ी कोई भी व्यक्ति पाया हो तो हमारे कमेंट्री बॉक्स पे पहुंचा दें, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का खो काफी परेशानी, क्योंकि उसमें कीमती कागजात है। कह रहे हैं वो कि पैसे आप ले लीजिए लेकिन कीमती कागजात हमें वापस कर दीजिए। कमरेश और पवन की जोड़ी मैदान पर है। स्ट्राइक पर है मिस्टर पवन और नॉन स्ट्राइक पर है मिस्टर कमरेश। और पहले ओवर के जिम्मेदार है गेंदबाजी करने के लिए संभवतः अरशद। अगर अरशद हो तो जीना तो हाथ है बता दें। जी हाँ, अरशद अपने कोटे का पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ये अंडर आर्म नहीं है मिस्टर जाहिद, जिस तरह से आप चप्पल पहन के आए हैं, ये आप शूज किट में अगर आप आते थे कहीं कि आप अच्छे स्पोर्टमैन होते, लेकिन आप उसको थोड़ी सी खड़े नहीं कर पा रहे। आप एक अच्छे स्पोर्टमैन हैं, उसकी तारीफ रही। जी हाँ, लेकिन मैच चलो मैं आपको ले चलता हूं। जो एक लाइव टेलीकास्ट हमारे आजमगढ़ तक चैनल पर दिखाई दे रहा है, जो लाइव शो है। अरशद चले गेंदबाजी के लिए मिस्टर पवन के लिए ऊंचा शॉट खेला है, उसके नीचे फील्डर मौजूद है। मिस्टर अरशद ने कैच को छोड़ दिया मिस्टर पवन की गेंदों का, लेकिन क्या लाजवाब कैच था। अगर कैच पहली गेंद पर पकड़ते तो कहीं ना कहीं मैच अपनी झोली की आदत जरूर कर सकते, क्योंकि पवन जैसे बैट्समैन को आपने कैच छोड़ा, एक जीवन दान का मौका दिया, कहीं न कहीं एक हार और जीत का कारण जरूर बनेगी। ये आपको लास्ट तक पता चलेगा कि जब तक छक लगे, जब बल्लेबाज से 6 लगेगा पवन की, कहीं न कहीं वो कैच जरूर याद आएगा। इनवाइट करते रहते, तो कहीं की जो जरूर जहन में याद तो जरूर आएगा कि काश मैं वो कैच पकड़ लिया होता मिस्टर पवन का। मऊ के कैप्टन और रमपुर के कैप्टन, दोनों टीम आप कैप्टन आके ताश करवा लें।
एक अच्छी गेंद जरूर थी वहां पर मिस्टर तबरेज को छकाया चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से टीम ऑफ स्कोर का जो पहुंचा। चले एक बार फिर से गेंदबाजी का तैयार कट करने का प्रयास था। देखिए गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हो रही, लगातार साहिब से चले आए विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से भाई मिस्टर रमोपुर के कैप्टन और जोगरी के कैप्टन। जी हाँ, वहां पर ले साइड में मोड़ा मिस्टर पप्पू के जाने से, लेकिन वहां पर मिसफील्डिंग हुई चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के साथ। पहली गेंद पर जो डॉट बॉल, दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगाए वहां पर मिस्टर तबरेज ने। तबरेज आलम एक बेहतरीन बल्लेबाज जिस तरह से लचक प्रदर्शन किया, अपनी कमर को कलाइयों के साथ मुड़ा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों गोजरी की कैप्टन और टीमा रमोपुर कैप्टन जोगरी ना एक कहावत है, कैच छूटा मतलब मैच। जी हाँ, जोगरी के कैप्टन मौजूद हैं। चले एक बार फिर से मिस्टर असद ऊंचा 60 खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ी सी बाहर चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंपायर का इशारा आया, व्हाइट बॉल इसी एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर पहुंचाया 6 रन 74 के जवाब में। चले एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, पिक्चर पर पहुंचे मिस्टर असद। एक बार फिर से व्हाइट का इशारा, क्या करना चाहते कहेंगे मिस्टर, जिस तरह से तालमेल की गेंदबाजी है वो कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही है मिस्टर असद का। ऊंचा 60 है, उसके नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन वहां पर कैच पकड़े जाएंगे भाई मिस्टर तबरेज आलम। यानी एक टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, यानी कि बड़ी मछली जाल में फंसा लिए मिस्टर तबरेज का। कहीं की जो उनके सांसें की जो धड़कने की जो धड़कन तेज थी, जो कहा जाता है कि 1 सेकंड में 72 बार जिस तरह से धड़कने बढ़ती जो धड़कती है, कहीं को उसका डबल सेंसर हो चुका था जब तबरेज का आलम बैठे, जब विकेट गिरी कहने को उस पर रुका दिया। तब बैट्समैन ने बता देता नहीं बल्लेबाज हासिल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तबरेज आलम की जिस तरह से विकेट बेशकीमती हीरा गंवाया है, अरशद एक चतुर चालाक गेंदबाज है, क्योंकि पहली गेंद पर वहां पर मिस्टर तवन को फंसाया लेकिन खुद कैच छोड़े, लेकिन वहां पर चौथे से 5वें गेंद पर कैच को लपका लिया गया मिस्टर तबरेज आलम का। कुछ फील्डिंग में सजावट है, जिस तरह से तबरेज आलम की बैटिंग, एक बाउंड्री से 4 रन का योगदान दिया, उसके बाद खुद विकेट गंवा बैठे। आज से चले गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मिस्टर तवन। बैटिंग कर रही है भाई, और इसी के साथ यानी 1 रन का योगदान अपनी टीम की तरफ से, लेकिन इस विकेट का काफी फायदा उठाया है मिस्टर अरशद ने। तालियों की थपथपाहट से उनकी पीठ को स्वागत किया जा रहा है मिस्टर अरशद का। लेकिन जिस तरह से पहली गेंद, मैंने पहले ही कहा अगर पवन समाप्ति माता इसको है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर ज्यादा प्रवर्षित महमूद। अब जा रहे हैं महमूद जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। महमूद एक ऑलराउंडर बेहतरीन है, लेकिन जो उनके 2 विकेटें गिरी हैं कहीं न कहीं दबाव में जरूर हैं वो दोनों बल्लेबाज हासिल। और एक बार फिर से आ गए हैं पप्पू, देखना है वो अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं और अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। इसी के साथ शेयर और इनवाइट करते रहें। दो टीम का 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे मिस्टर पप्पू।
अपना पहला ओवर कोटे की ओर से दूसरा ओवर। पप्पू हो तो हाथ उठा दे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मास्टर पप्पू भाई। चले धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया मिस्टर पप्पू। ऊंचा सार खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल। इसी एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर जा पहुंचाया 8 रनों तक। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी है। ऊंचा साथ खेला, उसके नीचे फील्डर मौजूद। क्या कैच लेके जिया, क्या खूबसूरत कैच लिया मिस्टर रेहान ने। काबिले तारीफ जिस तरह से ताल में लाइन लेंथ को लगा के रखा था, जो रोशनी थोड़ी सी दिक्कत में, लेकिन उसको नाकार दिया कि तू डाल डाल तो मैं पाट। हम भी किसी से कम नहीं। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं कैच को जरूर पकड़ूंगा, क्यों न हो। हमारी टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, अगर हम थोड़ा सा लचर प्रदर्शन कर देंगे तो कहीं न कहीं उसमें खराब जरूर होगी। अब बल्लेबाज का नाम बता दें। क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं बैट्समैन। आतिफ जा रहे बल्लेबाजी करने भाई, के लिए। एक विकेट ले लिया। अब कोई कस्टमाइज बल्लेबाजी करना होगा दोनों बल्लेबाजों को मैच जीतने के लिए। देखिए जिस तरह से उनकी 3 विकेटें गिरी है, यानी सूखे पत्तों की तरह ऐसा लगता है पतझड़ का मौसम भी आ गया। लेकिन पतझड़ के मौसम में सिर्फ पत्तियां गिरती, विकेटें नहीं कैसे गिर सकती। जी हाँ, कट करने का प्रयास किए तो बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से। स्कोर है 3 का 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर सीधा सा और फील्डर मौजूद है, लेकिन वहां पर फील्डर से दर्शक ही बन के रह जाएंगे और बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रनों के साथ। इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 14 रन। और ऊंचा सार जरूर खेलने का प्रयास है। उसके नीचे फील्डर मौजूद। मिस्टर रेहान जब तक गेंद को उठाते शुरू करते, आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़ के पूरा कर दिया। स्कोर सिंगल के साथ इस पर पहुंचा 15 रन पर। आतिफ और महमूद की जोड़ी मैदान। दूसरा ओवर प्रगति पे 15 रन 3 विकेट के नुकसान पे जागा को। बता नहीं सकता भाई। इसके बाद तो फिलहाल ब्रह्मपुर वर्सेस मऊ का मैच है। देखना है रेहान कैच आउट, बहुत ही खूबसूरत। हर जगह से कैच की तब्दील में ले रहे हैं। बेहतरीन फील्डर जरूर है माहौल के जाने से, और एक लाजवाब कैच, गुड कैच बाय मिस्टर रेहान। 2 विकेट मिस्टर पप्पू के नाम। 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 15 रन मैच। मैं कह रहा हूं कि पतझड़ का मौसम जरूर है, लेकिन पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिरती हैं, ये विकेटें कैसे गिर सकती। लेकिन मैच अनिश्चितता होगा कि कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। तो बैट्समैन ने बता दी। उसके बाद का मैच रमूपुर वर्सेस माहौल के बीच रमूपुर वर्सेस मऊ के बीच खेला जाएगा। चले मिस्टर पप्पू मिस्टर महमूद के लिए एक अच्छा शॉट, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं। अंपायर ने ओवर का ऐलान कर दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर जागापुर वर्सेस माहौल। तो टॉस जीत कर भाई ब्रह्मपुर जो डिसीजन है वो कहीं के पेंडिंग में रखा हुआ। तो डिसीजन कमेंट बॉक्स में दोस्तों यूट्यूब को भी सब्सक्राइबर करते हुए चले। टीम ऑफ ब्रह्मपुर ज्यादा से ज्यादा टीम ऑफ कैप्टन शेयर भी करते चले दोस्तों। इनवाइट और शेयर करते रहे। 2 ओवर की समाप्ति पे 4 विकेट के नुकसान पे 15 रन जागापुर। तो अरशद गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। पहले ओवर में भाई 7 रन 1 विकेट।
सॉरी 2 विकेट, 7 रन दे के 2 विकेट लिए थे। कहीं न कहीं एक बेहतरीन कंजूसी भरी बॉलिंग की थी, लेकिन उस पर खड़े उतरी कहीं न कहीं मिस्टर पप्पू, वो भी 8 रन 2 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 15 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। भाई नहीं बैट्समैन ने बांटा दी, स्टाइल बल्लेबाज का नाम शैलेश। रेहान भाई आपको ऑफर में अयाज भाई कुछ ड्रिंक्स देना चाहते हैं, आप जाके वहाँ से लेकिन जैसे तैसे अपनों से दूर ढकेला, जब तक थ्रू करते आसानी से बल्लेबाज चले कट नहीं करता, 1 रन दौड़ पूरा स्कोर और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करते रहे, इनवाइट समाप्ति पर तीसरा ओवर प्रगति पर बाई मिस्टर अरशद के द्वारा। मिस्टर रेहान तो कुछ फील्डिंग में सजावट है अरशद के द्वारा। शैलेश और महमूद की जोड़ी मैदान पर है। 74 के जवाब में टीम का स्कोर है 16 रन। फिर से ऊंचा 60 खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले में कोई मुलाकात नहीं हुआ। चले विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी से स्कोर। टीम आपका स्कोर 16 रन 74 के जवाब में। फिर से ऊंचा 60 खेलने का प्रयास, लेकिन लगातार वहां पर बांध के रखिए कहीं के माहौल शाहपुर के खिलाड़ियों को बाउंड्री लगाने के लिए, रन लेने के लिए पूरी तरह से तरसा रहे। टीम का स्कोर 16 रन 74 के जवाब में। चले गेंदबाजी करने के लिए तैयार अरशद, और वहां पर एक बार फिर से क्या लाजवाब लगातार डॉट बॉल करा रही मिस्टर महमूद को। बेहतरीन बल्लेबाजी तो नहीं कर सकते मिस्टर महमूद, लेकिन खड़े उतर नहीं पा रहे। गेंदबाजी क्या लाजवाब की थी। शॉट वहाँ पे फील्डर मौजूद, 1 रन महमूद के बैट से। मैं कमेंटेटर राजेश चंद्रपुर यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का इस्तेकबाल करता हूँ। इस बार हल्का सा कट लगा था गेंद गई स्लिप में, फील्डर मौजूद, लेकिन वो दोनों बल्लेबाज के पास था मौका 1 रन चुरा लेने का। इससे 1 के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा यहाँ से रन नहीं है यहाँ पे। फैसल भाई दूसरी, और मैं दर्शकों का इस्तेकबाल करता हूँ। जिस तरह से इस ग्राउंड पर धूप है, लेकिन दर्शकों ने भी ठान लिया है हम धूप को हराएंगे, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। लेकिन उसी सोच के साथ एक शानदार मुकाबला चल रहा है माहौल और वर्सेस जागापुर के बीच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए माहौल ने 73 रन बनाए हैं। 74 रनों का टारगेट रखा है जागापुर के सामने, और 74 के जवाब में जागापुर की टीम 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ये अब तक का लेखा जोखा कहा जाएगा, तो एक सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी। इन लगातार गेंदबाजों की अग्निपेक्षा लेनी होगी। यहाँ से फैसल भाई माहौल 5 ओवर में 73 रन बनाए, इसके जवाब में 3 ओवर में। और इसी के साथ देखते हैं कैच आउट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल तेजी से दौड़ लगाई, काफी दूर से दौड़ लगाने के बाद कैच को किया। यही ऐसे कैचेस आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, ऐसे कैचेस विनिंग कैचेस बनते हैं। लेकिन इसी कैच की बदौलत ये जागापुर का स्कोर 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है। तो कहा जाए पप्पू है गेंदबाज जो अब तक माहौल की लगातार एक अच्छी गेंदबाजी रही है, जिसकी बदौलत 74 का टारगेट जरूर रखा था जागापुर के सामने। जागापुर एक अच्छी टीम मानी जाती है ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट में।
बल्लेबाज का नाम दे, टीम कैप्टन जागापुर अपना एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर भेज दे। बल्लेबाज का नाम दे, देखना है शॉट खेला गया, लेकिन दर्शक सिर्फ गेंद को देखते रह गया। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए इस छक्के के बदौलत स्कोर जा पहुंचा यहाँ से तेजी के साथ 23 रनों पर 23 स्कोर है। अब यहाँ से पप्पू है गेंदबाज, बल्लेबाज का नाम बता दे मेरे दोस्त, और गेंदबाज समाई गोलकीपर के दस्तानों में। और इसी के साथ एक और आघात लगा जागापुर की टीम को कुल 23 के स्कोर पर। इससे पहले जो कैच 74 के जवाब में जागापुर का 23 रन के 5 अभी जो कैच पकड़ा है लगभग ये मुकाबला बल्लेबाज का नाम रखे, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए माहौल की तरफ झुकता हुआ, लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही। जिस तरीके से 74 रन बनाए 5 ओवरों में, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ गेंदबाजी। और बल्लेबाज का नाम बता दे, टीम कैप्टन जागापुर बल्लेबाज का नाम बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, स्कोरिंग करने में आसानी होगी। और जो टूर्नामेंट, जो मनाफी टूर्नामेंट का अवार्ड होगा, ये उसमें आसानी होगी। तो लगातार गेंदबाजी हो रही है माहौल की तरफ से। एक खूबसूरत कोई रोम, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज को कि लंबे शॉट खेले। इस बार खेलने का प्रयास था, लेकिन बाजुएं खोलने का मौका था, लेकिन कारपेट के सहारे खेला गया। फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन 1 रन पूरा कर लेंगे तो बल्लेबाज। इस 1 के साथ स्कोर, इस 2 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर हुआ 25 रन। 74 के जवाब में जागापुर का 25 रन, लेकिन 6 विकेटें गिरा चुकी हैं। और यहां से बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर चूका, थर्डमैन चूका, गेंद चली गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो अंपायर के साथ 4 रन आया, लेकिन अब काम नहीं बनेगा। अब यहां से लगभग सिर्फ अब 4 इकाएं बाकी, टूर्नामेंट में सिर्फ अब 4 इकाएं बाकी। जैसे खेल को पूरा किया जाएगा तो कहा जाए ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ये खेल है, बस इसे सही तरीके से खेलना जरूरी है। तो लगातार माहौल, कस्बा माहौल लगातार अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही है और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक ये लगातार टूर्नामेंट को लाइव मुकाबला चला रहे हैं फेसबुक पर। जिसे भी ये मुकाबला देखना है फेसबुक पर जाए और सर्च करें आजमगढ़ तक, तो आपको मिलेगा ये फूलपुर काटा पावर हाउस के ग्राउंड का एक शानदार मुकाबला। ये जो शानदार मुकाबला कराया गया है शानदार कोच के साथ। इसी 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर जागापुर टीम के 74 के जवाब में। और अब तक पप्पू ने अपने खाते में 5 विकेटें हासिल की हैं, तो लगातार बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो टीम कैप्टन रामोपुर पूरी तरह से तैयार है कि अपनी टीम के साथ इसके बाद तुरंत उसका मुकाबला होगा। गेंदबाज का नाम टीम कैप्टन माहौल, आपकी टीम जीत रही है। पवन ठीक है, एक बार फिर से आउट ने का अमन अवन है गेंदबाज। पहली बॉल पे गेंदबाज बल्लेबाज को कैच आउट कराया और कैच के साथ उनकी टीम एक और विकेट गिरा जागापुर का। तो ऐसा लग रहा है मानो जागापुर की टीम की नैया बिल्कुल फंस चुकी है, टीम की नैया बिल्कुल फंस चुकी है। लेकिन कहा जाए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें भविष्यवाणी करना गलत माना जाता है। लेकिन फिलहाल इस खेल को बिल्कुल कोई करिश्मा, कोई जादू नहीं बता सकता है जागापुर की टीम को। लेकिन संभवतः इस मुकाबले को माहौल की टीम बिल्कुल पकड़ में बना चुकी है। ये एक तरफा मुकाबला होता है, इस बार कारपेट के सारे जरूर खेला है, फील्डर भाग रहा है, लेकिन नाकाम रहेगा वहां फील्डर। इस बार बल्लेबाज के लिए कामयाबी हासिल हुई और 4 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। अब यहां से ये मार हो रही है कि कितने कम रन से जागापुर हारेगी। ये बहुत लेट हो चुका है, लेकिन चलिए बल्ला लगातार चला रहे हैं। अवन है गेंदबाज, इस बार पक्की हुई गेंद जरूर थी, थोड़ा में गेंद को खेला था, लेकिन फील्डर
जब तक अर्शद गिल को आकर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास था मौका 1 रन चुरा लेने का। इससे 1 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर हुआ 36 रनों पर। 74 के जवाब में 36 रन बना चुकी है जागरपुर टीम, लेकिन 8 विकेट गिरा चुकी है। इस इनिंग का ये संभवतः लास्ट ओवर होगा, ये लास्ट ओवर संभवतः है और स्कोर है 37 रन। तो लगभग सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है इस मुकाबले में। एक शानदार मुकाबला कराया गया, शानदार टूर्नामेंट, लेकिन एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी मंजिल तरफ आगे बढ़ा है अब तक का टूर्नामेंट। एक और अंपायर की भी तारीफ करनी होगी, कैच किया जाएगा और जागापुर को लगने वाला ये 9वां झटका, यानी कि अब अंतिम जोड़ी बीच मैदान पर होगी। क्या जागापुर की टीम ऑल आउट होगी, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाज अलग होंगे, इस बार हल्के से बैट से खेलने का प्रयास, लेकिन अंपायर के इशारा आता है व्हाइट बॉल का और अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा किया। वहां पर गोलकीपर चुका, गेंद संभवतः बन रहा है इनके बाहर 4 रनों के लिए। इस पंजे के साथ स्कोर में जाता, स्कोर तेजी के साथ 42 रनों पर। ये लास्ट ओवर चल रहा है इस वक्त इस इनिंग का। तो माहौल लगभग इस मुकाबले को जीत चुकी है। एक बार फिर से गेंद हवा में थी, लेकिन वहां पर गेंद के पहुंच से 2 और इसी के साथ माहौल ने इस मुकाबले को जीत लिया है। मिलेंगे दोस्तों रम्मोपुर वर्सेस, इस मुकाबले को माहौल ने बड़ी आसानी के साथ जीत ली है। किसका मुकाबला है? आजमगढ़ तक माहौल की टीम जाएगी, जो जीती है माहौल की टीम वो रुकी रहेगी। और मैं बात करूंगा